Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Yogesh Kumar Sharma. Today I shall try to explain exercise 10.3 to you. I hope you will be able to understand effectively. Come to exercise 10.3. Open your books also. Question number 1. Draw different pairs of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? क्या मीनिंग है? इस क्वेश्चन को बार बार आप पढ़ें और फिर आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें. क्या बोला गया है, क्या सॉल्व करने के लिए कहा गया है, ये आपको बार बार पढ़ने पर समझ में आएगा. इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है हमें कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स. सर्कल के पेयर्स आप ड्रॉ करें और ड्रॉ करने के बाद ये पता लगाएं कि उन पेयर्स में कितने पॉइंट जो हैं कॉमन हैं. हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन. कॉमन पॉइंट्स कितने हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, ये आपको फाइंड करना है. तो हम कंपासेस की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से पेयर्स ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करेंगे और वो मैंने किए हैं. देखिए, फर्स्ट पेयर तो ये है, ये आपके सामने एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है. इसमें क्या खास बात है कि ये दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं. एक तो ये पॉसिबल पेयर हो गया. दूसरा पॉसिबल पेयर क्या है कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है जो एक दूसरे को 1 पॉइंट पर टच कर रहे हैं. ये दूसरा पेयर है. थर्ड पेयर क्या पॉसिबल है कि ये एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल, छोटा सर्कल है जो कि उसको टच करते हुए जा रहा है, जैसे कि फिगर नंबर 2 में टच करता हुआ जा रहा था. उसके बाद पॉसिबल पेयर सर्कल्स का क्या है, ये है फिगर नंबर 4 में, कि जिसमें सेंटर सेम है लेकिन वो टच नहीं कर रहे हैं. दो सर्कल्स टच नहीं कर रहे एक दूसरे को, कोसेंट्रिक हैं, एक ही सेंटर है दोनों का लेकिन रेडियस अलग है, राइट. और एक पॉसिबल स्ट्रक्चर है, पॉसिबल पेयर है ये फिगर नंबर 5 में, जिसमें के दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहां और एक यहां, यानी 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो हम इसका डिटेल लिखेंगे कि फिगर नंबर 1 में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, 0. कोई कॉमन पॉइंट नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. देख सकते हैं आप फिगर में, फिगर बनाई है मैंने. नंबर 2 में, फिगर नंबर 2 में एक पॉइंट कॉमन है दोनों में, एक ही पॉइंट पर टच कर रहे हैं वो दोनों सर्कल्स, तो 1 पॉइंट इन कॉमन. नंबर 3 में 1 पॉइंट कॉमन है. नंबर 4 में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, दैट इज 0 कॉमन पॉइंट. और नंबर 5 में 2 कॉमन पॉइंट्स हैं, एक ये और एक ये. देख सकते हैं आप क्लियरली. तो इस डिटेल के बेस पर हम लिख सकते हैं कि क्लियरली मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स आर 2. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स जो हैं 2 हैं. मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन बड़ा सिंपल क्वेश्चन था. अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन. सपोज you are given a circle, give a construction
टू फाइंड इट्स सेंटर। यानी कोई सर्कल गिवन है आपके पास, मान लीजिए आप बैंगल की हेल्प से, एक जो चूड़ी लेडीज़ पहनती हैं, हमारी मम्मी, हमारी सिस्टर्स पहनती हैं, और उसके आपने हेल्प से सर्कल ड्रॉ किया, लेकिन उसमें तो आपको सेंटर नहीं गिवन होगा, तो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे ऐसी सिचुएशन में हम? तो उसका मैंने मेथड बताया है आपको, इसमें एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो गिवन सर्कल है उस पर कोई 2 पॉइंट्स, कोई 3 पॉइंट्स लेंगे, और सबसे पहले 2 पॉइंट्स लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपने ए पॉइंट लिया, फिर दूसरा यहाँ पे कोई कहीं पर भी सरकमफ्रेंस पर बी पॉइंट लिया, ए और बी को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी आपने, ए बी। सिमिलरली एक और पॉइंट लिया सी पॉइंट सरकमफ्रेंस पर, बी और सी को ज्वाइन करती हुई आपने लाइन ड्रॉ कर दी बी सी। अब ये जो ए बी लाइन है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। सिमिलरली बी सी लाइन सेगमेंट है, इसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और ये जो ओ पॉइंट होगा, ये ओ पॉइंट ही सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल होगा, जो गिवन सर्कल है उसका सेंटर होगा। इसी चीज को आपने नोट डाउन कर देना, जिस तरह से मैंने मेथड आपको बताया है सेंटर फाइंड करने का, उसी चीज को आपने नोट डाउन कर देना है। कैसे? फर्स्ट स्टेप, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द गिवन सर्कल। कोई सर्कल ड्रॉ करेंगे आप बैंगल की हेल्प से या किसी दूसरी मेथड से। सपोज द पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, ए बी और सी पॉइंट ले लिए हमने। नंबर 2 क्या किया, वी ड्रॉ ए लाइन ए बी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी विद ए रूलर एंड ए पेंसिल। वही जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी थोड़ी देर पहले कि ए और बी को ज्वाइन करती हुई लाइन रूलर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे और पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। नंबर 3, वी ड्रॉ ए लाइन बी सी बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बी एंड सी। अब बी और सी पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करती हुई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए रूलर एंड ए पेंसिल। नंबर 4 स्टेप, वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन्स ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ कंपासेस। कंपासेस की हेल्प से हम ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे, फिर बी सी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। नंबर 5, 2 perpendicular bisectors intersect each other at a point O। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, विच इज द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, और ये O पॉइंट ही गिवन सर्कल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सो this is the solution of this question number 2. Now come to question number 3. Important question है ये भी। If 2 circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord। क्या मतलब है? पहले क्वेश्चन को समझिए, प्रॉब्लम को समझिए क्या है। सॉल्यूशन तो अपने आप फाइंड हो जाएगा जब आपको प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। इफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स हैं, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, और वो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये देखिए फिगर ड्रॉ की है मैंने, ये 2 सर्कल्स हैं, एक ये लार्जर सर्कल है, ये देखिए एक स्मॉलर सर्कल है, ये राइट। इसका सेंटर O है और इसका सेंटर D है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, कि उनका जो सेंटर है वो कॉमन कोड पर लाई करता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड, कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है, बल्कि कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करता है। कॉमन कोड कौन सी है? ये जो लाइन है GR, ध्यान दीजिए, ये कॉमन कोड है।
देख रहे हैं आप, जी आर, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन सा है, ओ डी, इस पर लाई करता है सेंटर, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन नोट डाउन कर देंगे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर, 2 सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड डी रेस्पेक्टिवली वेयर जी आर इज द कॉमन कोड, जी आर कॉमन कोड है, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ऑफ द 2 सर्कल्स, दोनों सर्कल्स की। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ डी ऑफ द कॉमन कोड जी आर। कॉमन कोड जो जी आर है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर सेंटर्स लाई करते हैं, ओ डी पर सेंटर्स लाई करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसके लिए, प्रूव करने के लिए, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ओ जी, ओ आर, आर डी एंड जी डी। ओ जी को ज्वाइन कर देंगे, ओ और आर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ओ आर ड्रॉ कर देंगे, आर और डी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आर डी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और जी और डी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए जी डी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे इसे, प्रूफ देखिए, इन ट्राइंगल जीओडी एंड ट्राइंगल आरओडी, देखिए यहां पर जीओडी ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखिए, जीओडी और आरओडी ये ट्राइंगल बन रहा है नीचे की साइड में, आरओडी, देख रहे हैं आप। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये इंफॉर्मेशन है, एक तो ओ जी और ओ आर इक्वल हैं क्योंकि रेडियस है, दोनों इक्वल होंगी, राइट। और क्या इक्वल है, एक इसमें कॉमन लाइन है सेगमेंट ओ डी, ये कॉमन लाइन सेगमेंट है, ये जो है कॉमन है, राइट। और ओ जी इज इक्वल टू ओ आर, क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। डी जी इज इक्वल टू डी आर, ये क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ द सर्कल्स। और ओ डी इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो इस बेस पर हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल जीओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आरओडी। अब जब ये दोनों ट्रायंगल ये दोनों ट्रायंगल्स जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जीओडी इज इक्वल टू एंगल आरओडी बाय सीपीसीटी। अब फिगर में एक बार फिर ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल जीओए एंड ट्रायंगल आरओए, इन दो ट्रायंगल्स में अब हम चेक करेंगे, ओ जी इज इक्वल टू ओ आर है, रेडियाई ऑफ द सर्कल। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। एंगल जीओए इज इक्वल टू एंगल आरओए, इक्वल है। कैसे इक्वल है जीओए एंड आरओए? क्योंकि जीओडी और आरओडी जब इक्वल हैं तो जीओए और आरओए भी इक्वल हो जाएंगे। इस बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल जीओए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आरओए। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल जीएओ इज इक्वल टू एंगल आरएओ बाय सीपीसीटी एंड एजी इज इक्वल टू एआर बाय सीपीसीटी। वी नो दैट, फिगर में ध्यान से देखिए एक बार फिर, फिगर बना भी सकते हैं आप। एंगल जीएओ प्लस एंगल आरएओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। जीएओ प्लस आरएओ 180 डिग्री होंगे। बैक साइड में देखिए आप पेज पर, क्यों 180 डिग्री होंगे? क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ध्यान दीजिए एक बार बैक पेज पर, जीएओ प्लस आरएओ, जीएओ दिस एंगल, आरएओ दिस एंगल, तो ये कैसे एंगल हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये आपको याद रखना है। अब एंगल जीएओ की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 से, एंगल आरएओ
पुट कर सकते हैं एंगल आर ए ओ प्लस एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2 टाइम्स एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 दैट इज 90 डिग्री. तो एंगल जी ए ओ इज इक्वल टू भी 90 डिग्री और एंगल आर ए ओ इज इक्वल टू भी 90 डिग्री. दोनों एंगल इक्वल होंगे इक्वेशन नंबर 1 से. अब जब ये 90 डिग्री आ गए तो सो ओ डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ जी आर. ओ डी जो है जी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया एंड ओ एंड डी लाई ऑन ओ डी. और जो ओ डी पर ओ और डी दोनों लाई करते हैं, यही प्रूव हमें करना था. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि मैं फ्यूचर में और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता रहूं. थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे.